आज हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्जेंस। इसमें 3 सवाल बार बार रिपीट होते हैं। इसमें डेफिनेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड डेरिवेशन। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले इसको आप पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले चलते हैं, इसको देख लेना कि डाइवर्जेंस होता क्या है। ओके, ये रहा, देखो डाइवर्जेंस का सीधा सा मतलब है फैलना। एक छोटा 3D बॉक्स इमेजिन करो, यानी ये घना आप मान लो, ये देखो बर्गर रखा हुआ है, ये 3D वाला मान लो इसको। अब आप उस बॉक्स के अंदर कोई फ्लूइड जैसे पानी या गैस बाहर निकल रहा है तो उसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। देखो इसमें से हवा बाहर निकल रही है तो इसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। अगर फ्लूइड बाहर से बॉक्स के अंदर आ रहा है तो डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा। देखो जब इसको छोड़ा तो ये हवा अंदर की साइड आ रही है तो ये नेगेटिव होगा डाइवर्जेंस। देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये रहा, डेल डॉट ए है, यानी कि डेल ऑपरेटर और सदिश ए का अदिश गुणनफल। किसी वेक्टर फील्ड ए के साथ डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस कहलाता है और रिजल्टेंट हमेशा स्केलर होगा, यानी कि अदिश ही आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा जो, क्योंकि डॉट में है ना, इसलिए आप इससे इसको समझ सकते हो। जैसे वाईफाई लगा हुआ है तो वाईफाई में सिग्नल्स बाहर की तरफ आते हैं तो पॉजिटिव होगा। अगर ट्रेन में एक साथ कोई अंदर घुस रहे हैं तो नेगेटिव होगा। सिंक की तरह, जैसे पानी सिंक में जब हम हाथ धोते हैं तो पानी अंदर जाता है, तो ये एनालॉजी हो गई। जीरो की कंडीशन सोलेनोइडल कहलाती है, यानी परिनालिकीय कहलाती है वो। एक्सलेटर में जितने लोग ऊपर आए उतने ही आगे निकल गए, ना कोई भीड़ बढ़ी और ना कम हुई। जितना आउटपुट उतना ही इनपुट। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। हमने अभी जो पढ़ा है उसी को हम देखने वाले हैं। डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है, डेल डॉट ए पॉजिटिव होगा अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा अगर किसी बिंदु से क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं तो। ये देखो ये बाहर निकल रही है सब, तो इसका पॉजिटिव होगा। तो ये सोर्स की तरह काम करेगा। सोर्स जैसे स्रोत है, जैसे सूर्य है तो वो भी स्रोत ही है। अब नेगेटिव डाइवर्जेंस कब होगा? नेगेटिव की कंडीशन ये है, इसको याद कर लेना इनको। जब क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ सिकुड़ रही हो, अंदर की तरफ आ रही हो, तो उसे नेगेटिव होता है उसमें डाइवर्जेंस। जैसे सिंक इसका एग्जांपल है, सिंक की तरह समझ सकते हैं, तो सोर्स सिंक होगा। और जीरो डाइवर्जेंस सोलेनोइडल वेक्टर होता है, इसको याद कर लेंगे इस कंडीशन को। जितनी फील्ड लाइंस आई उतनी ही बाहर गई, यानी कि इसका नेट रिजल्टेंट जीरो होगा। अब डेरिवेशन आएगा इसका भाई साहब। डेरिवेशन लंबा लगता है लेकिन एग्जाम में घबराना मत, वेरी फास्ट एंड डायरेक्ट याद रखना। सबसे पहले वॉल्यूम लगाएंगे प्लस, इनको देख लेना आप आराम से। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या गलतियां होती है, इनको एक बार देख लेना आराम से। देखो फॉर्मूला वॉर्मूला सब लिखे हुए हैं इसमें। डेफिनेशन आएगी जो हमने अभी पढ़ी है वही, डेल ऑपरेटर और सदिश क्षेत्र ए का अदिश गुणनफल ही क्या कहलाता है? डाइवर्जेंस ही हो जाएगी। इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में ऐसे लिख देंगे और इनका ये डायग्राम बना देंगे। फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं तो सोर्स की तरह काम करेगा, वो उसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। अगर फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, सिकुड़ रही है, तो सिंक की तरह काम करेगा और नेगेटिव डाइवर्जेंस होगा। और अगर जितनी फील्ड लाइंस आई उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकल गई तो वो सोलेनोइडल वेक्टर होगा। और ये सारी कंडीशन लिख दी, यही चीजों को यहाँ पर लिख दी है। यहाँ देखो ये देख लेना। अब नीचे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखो इसको डेरिवेशन कैसे करना है। डेरिवेशन इस तरह करना है इसका। सबसे पहले इसको पर प्लेड कुछ ऐसा है, इसको घनाभ लिख देंगे, घनघनाभ। आप इस तरह याद कर लेना बस। इसकी जो साइड्स हैं वो dx, dy एंड dz है। क्योंकि इसका रीजन समझो, देखो हम ये x हो गई, ये y हो गई और ये z हो गई। आप अपने कमरे के किसी कोने को देख सकते हो, उसमें 3 लाइंस होती हैं। तो वो नीचे वाली जो लाइन है वो xy होती है और ऊपर होती है जो z होती है। लेकिन हम xy इस तरह दिखा देते हैं समझने के लिए 2D में। ये 3D में चित्र है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। एक फ्लूइड मान लेंगे, एक रेक्टेंगुलर मान लेंगे छोटा सा, इसमें dx dy z मान लेंगे। साइड्स को इस तरह देख लेना इन सब चीजों को। ये इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना बड़ा लिया नहीं है हमने, बस समझाने के लिए इसको बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन है तो ये बहुत पॉइंट के बराबर है, इस तरह समझ लेना इसको। P इसके पॉइंट पर है और dx ये साइड है ये वाली और dx ये वाली है। जो हमने पिछला एक डेरिवेशन किया था उसमें भी इसी तरह था, आया था कुछ। एंड इसका लॉजिक देखो, ये तो याद ही है, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो इसको समझते हैं सबसे पहले। वेक्टर फील्ड लाइंस एट फेस, यानी कि हम देखो इस एक्स पर काम कर रहे हैं अब इस पर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले कल ही तो बताया था मैंने, फॉर्मूला होता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फिर प्लस में नया फंक्शन एफ डैश एक्स, और डॉट में दूरी। ये तीनों चीजें हैं बस। ये फॉर्मूला ही यहाँ पर अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी पीछे भी बता चुका हूँ पिछले वाले डेरिवेशन में। तो देखो जब हम x पर काम करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले फंक्शन ax, उसके बाद प्लस, प्लस के बाद क्या आएगा? नया फंक्शन एफ डैश एक्स, तो डेल ax अपॉन डेल x। इस तरह याद करना है इसको। इसमें x आएगा, ay नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि x में परिवर्तन की दर जब x में चेंज हो रहा है। उसके बाद दूरी, अगर हम इस साइड काम करेंगे लेफ्ट राइट साइड तो पॉजिटिव में लेंगे dx/2, और अगर हम नेगेटिव में करेंगे इस साइड लेफ्ट वाली साइड तो हम इसकी दूरी नेगेटिव लेंगे। तो दोनों साइडों को ले लेंगे हम एक बार। देखो एक बार तो ये ले ली पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और अगली बार ले लेंगे पॉजिटिव, ये ले ली पॉजिटिव। अब इन दोनों को यहाँ पर जोड़कर लिखेंगे। अब इसमें फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर ए डॉट डी एल, फाई बराबर ए डॉट डी एल, यानी कि ये तो सभी जानते ही होंगे। तो ये तो एंड देखो सेम चीजें हो गई, टोटल फ्लक्स ये हो गया। एंड जो dx है फॉर्मूले के हिसाब से एरिया ऑफ फेस, एरिया होता है वो a, तो एरिया क्या होएगा? देखो इसमें चित्र से देखो, एरिया हो जाएगी ये dy और ये पूरा dz, ये dz है सीधी लाइन वाली, तो इनको यहाँ पर गुणा करके लिख देंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। बस ये याद यहाँ तक याद कर लेना, नेट फ्लक्स ये हो गया। एंड इसी में अब इनमें x की जगह y की जगह z चेंज कर लेना। देखो लेट सपोज हम x के लिए काम कर, y के लिए भी काम कर रहे हैं। आप चाहो तो शुरू से y के लिए लिख सकते हो बड़ा करने के लिए, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। यहाँ पर y के लिए करेंगे तो यहाँ पर ay हो जाएगा और यहाँ पर y आ जाएगा। बस आपको इन दोनों में चेंज करना। देखो इसमें इन दोनों में बस, और ये सेम लिख देना सब में। देखो जब y के लिए आएगा तो y y, z के लिए आएगा z z, और सब में ये सेम, और इन सबको मिलाकर लिख देंगे इस तरह। कॉमन ले लेंगे dx dy dz, तो इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा फिर। और इसको फॉर्मूला लिखने चाहो तो लिख देना इस तरह। ये पूरा डेरिवेशन हो गया। और एक क्वेश्चन आता है इस तरह, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, डेल डॉट आर वेक्टर बराबर 3 कैसे आएगा? इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा। देखो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको याद कर लेंगे इसका रिजल्टेंट। एंड इस तरह ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है, इसको याद, इसको समझ लो, ये याद हो जाए, याद कर लेना, वरना इसको देखेंगे बाद में। पीडीएफ लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।